नमस्कार, मैं हूं अभिषेक चौहान। स्वागत है आपका भारत न्यूज़ में। हिंद प्रशांत में बढ़ेगी भारत की ताकत। इस महीने नौसेना में शामिल होगा ब्रह्मोस बराक जैसी मिसाइलों से लैस INS विशाखापट्टनम। नौसेना ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि INS विशाखापट्टनम को 28 अक्टूबर को सेना ने प्राप्त कर लिया था। उम्मीद जताई जा रही है कि यह जंगी जहाज इसी महीने ही नौसेना में पूरी तरह शामिल हो जाएगा। चीन की बढ़ती समुद्री ताकत के बीच भारतीय नौसेना भी अपनी अक्षमता बढ़ाने जा रही है। उम्मीद है कि इसी महीने भारतीय नौसेना के बेड़े में जंगी जहाज INS विशाखापट्टनम पूरी तरह शामिल हो जाएगा। सूत्रों की माने तो यह जहाज 18 नवंबर तक कमीशन होने की पूरी उम्मीद है। नौसेना ने इस बारे में ट्वीट करते हुए जानकारी दी है कि भारत ने 28 अक्टूबर को मंझगांव डॉक शिप बिल्डर से पहला स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर P-13B प्राप्त कर लिया है। इसे नौसेना में INS विशाखापट्टनम के नाम से जाना जाएगा। इसी के साथ उम्मीद की जा रही है कि INS वेला को भी इसी महीने के अंत तक नौसेना में कमीशन कर लिया जाएगा। इन दोनों जहाज़ों का निर्माण मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा किया गया है। हालांकि INS वेला को डिजाइन फ्रांसीसी नौसैनिक समूह ने किया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की निगरानी के लिए भारत 2022 तक अपनी ताकत और बढ़ाएगा। INS विशाखापट्टनम के अलावा INS मोरमुगाओ, इम्फाल और पोरबंदर को भी 2022 तक सेना में शामिल करने की तैयारी है। ये सभी जंगी जहाज मिसाइल हमले करने में सक्षम होंगे। स्वदेशी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर पर मनरोधी मिसाइलों को दाग सकता है। इस जंगी जहाज में सुपरसोनिक एंटीशिप व लैंड अटैक 18 ब्रह्मोस मिसाइल लगाई जा सकती है। इसके अलावा जमीन से हवा में मार करने वाले यह 32 बराक मिसाइलों को भी लॉन्च कर सकता है। साथ ही यह कई तरह के सेंसर पर हथियारों से लैस है। इसके अलावा इस जहाज को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे किसी भी रडार के लिए इनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा यह जहाज USMX 60 जैसे 2 हेलीकॉप्टरों को भी ले जाने में सक्षम है। इसी के साथ अभिषेक चौहान, भारत न्यूज़।